मेरे से डायरेक्शन का डी नहीं आता, मैं सिर्फ एक्टिंग ही कर सकता हूँ। भाई एक्टिंग के पैसे लगेंगे। जितने भी मेरे डायलॉग्स वो होते हैं उनसे मैं बोर हो चुका हूँ, क्योंकि उसमें सबसे खराब एक्टिंग। लुक इम्पोर्टेंट नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लुक इम्पोर्टेंट, लुक इन द सेंस कि मेकअप और बिल्कुल चेंज हो गए, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि भाई नवाज सर पार्ट टाइम एक्टर है और मेनली डांसर है वो। तो करियर उन्होंने डांसिंग बहुत में बड़ा मजाक किया जा रहा है मेरे साथ। नहीं सर, क्या बात कर इस रहे हो? मजाक की सजा दी जाएगी आपको बहुत जल्दी। सोनू जी कुछ टिप दो ना इनको। सर का गाना है ये ना जो सर? भाग जा रही है वापस आए। सर का गाना है ना सर, बचाने के लिए। जितना ये बोलता है इसकी जेन्युइन भाग नहीं है। हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाँ जी, मैं आपका अपना सोनू ठुकराल और आप सुन रहे हैं हमें फिल्म। तो सर ये कैसा लगता है जब लोग बार बार ये बुलवाते हैं कि एक बार बाप का दादा का कर दो, एक बार बहुत आप बुरा बोर लगता हो है। चुके हाँ, हो मैं या बोर फिर हो चुका कि बस अभी भी लगता है कि यार ऐसा आइकॉनिक डायलॉग दिया था तो बोल देता हूँ एक बार। हाँ, मैं बोर हो चुका हूँ। अपने जितने भी मेरे डायलॉग्स वो होते हैं उनसे मैं बोर हो चुका हूँ, क्योंकि उसमें सबसे खराब एक्टिंग थी। इस पिक्चर में भी, इस गाने के अंदर भी बेसिकली जो स्टार्टिंग वाली जो लाइन्स है दो चार, उसके अंदर आपने बोला है कि बाप का, माँ का, तो डायलॉग वो क्या था सर, वो थोड़ा सा बता देंगे? एक डायलॉग क्या था, मैं थोड़ा अभी फिलहाल तो मैं दूसरे उसमें उलझा हुआ था, भूल गया कि ऐसा डायलॉग है कि सांप को, जाट को कदे ने चढ़ा करते हैं। और शेर को हाँ, कदे नहीं कदे नहीं छड़ा करते, वरना बाद में लौट के आके और ये सच बात है ना। सर मूवी की स्क्रिप्ट जब आप चूज करते हो तो बहुत आप सोचते हो, स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ते हो, तो गाना जब आप सेलेक्ट करते हो तो मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, इनमें से बताओ कि किस चीज पे आप सोचते हो सबसे ज्यादा। कि पहला तो भाई गाना कैसा है, दूसरा हुक स्टेप, या फिर तीसरा पैसा। क्या देखते हो सर? इनमें से तीनों चीजों में कोई नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ किसने जानी है। तो सर सिर्फ जानने के साथ गाने करोगे, मतलब आगे करोगे नहीं? किसी जानी और? है तो आग मूद के मतलब तो जान होगी गाने में, जानी है, जानी जान है। जानी जान है। क्या बात है, ये तो हैशटैग हो गया इस गाने के लिए, जानी जान है, हैशटैग जानी जान है। बिल्कुल सही बात है सर। वैसे हम सभी जानते हैं कि भाई नवाज सर पार्ट टाइम एक्टर है और मेनली डांसर है वो। तो करियर उन्होंने डांसिंग बहुत में बड़ा मजाक किया जा रहा है मेरे साथ। नहीं सर, क्या बात कर इस रहे हो? मजाक की सजा दी जाएगी आपको बहुत जल्दी। सर बिहाइंड द कैमरा सजा जा रही है। तो सर मेनली तो डांस ही करते हैं। ऋतिक सर वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मानते हैं नवाज सर को। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जब ये गाने हाँ, के उन्होंने बहुत सारे हुक स्टेप चुराए मेरे। हाँ, उन्होंने काफी बैंग बैंग वगैरह सब, हाँ, मतलब वो आपसे मेरे इंस्पिरेशन। नहीं बिल्कुल सही बात है सर। तो सर ये जो स्टेप आपने किया है इस गाने में, सालों की मेहनत मशक्कत सब लगी होगी, तो उस बारे में कुछ बताएं। ये 2 घंटे पहले का रियाज है। 2 घंटे पहले ही हमें बताया था धाए धाए वाला। तेरे सैया की बंदूक चले धाए धाए धाए। सर जो काम कर रहे हो आप, परफेक्शन आ रहा है उसके अंदर। आमिर सर डरे हुए हैं बहुत कि अगले परफेक्शनिस्ट मिल गए हमें। हाँ, मतलब आप तो नहीं डर रहे हो ना? नहीं सर, मैं तो ये देखो डैंडी बॉय। इन्होंने बोला था मुझसे कि एक बार मैं स्क्रीन पे बोल दूं कि इनकी तारीफ की जाए। बाकी कौन सा बॉय सर, मेरे को भी सुने, कौन सा बॉय सर? डैंडी बॉय। डैंडी बॉय। हाँ, डैंडी बॉय और बाकी जवान। समझ गए ना? मेरी कहीं आप डेंड्रफ चेक करोगे मेरी पता चला इसका भी मतलब कुछ। जैसे मेरी डिक्शनरी के बाहर का शब्द बोल दिया सर आपने, बड़ा सिलेबस के मुझे बाहर लग गया था। ओके, तो सर शुरू में जो है रोमांटिक एक्टर बनना चाहते थे, आपने बड़ा बोला है इंटरव्यूज में कि रोमांटिक रोमांस कराए कोई तो मजा आए थोड़ा सा। तो गाने चुनने के पीछे ये रीजन तो नहीं है कि यार ज्यादा रोमांस करना कहीं ना मिलता कहीं है? क्या होता है जब लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलती, क्या नहीं जैसे मिला रोमांस नहीं मिला मुझे लाइफ में, सर, तो एकदम मैंने से। इसीलिए मैंने सोचा कि फिल्मों में पूर्ति कर लेते हैं। तो इसलिए कुछ 2-4 रोमांटिक फिल्में की मैंने। अरे वाह। तो अपनी भड़ास मैंने निकाल ली उसमें। सर गानों में भी चली रही है सर, वो निकल ही रही है, गानों में भी रोमांस चली रहा है लाइन से। लेकिन ये जो दुख निकल के आया सर का एकदम से कि लाइफ में नहीं बहुत मिल दुखी पाया। आत्मा हूँ मैं। और जैसे कि बीपराग सर और जानी सर ने मिलकर फिर से आपके साथ कोलैबोरेशन किया है और ये गाना सामने आया है हमारे, इनकी कास्टिंग कैसे इसके अंदर हुई? देखो, ये तो जानी को पता होगा जेन्युइन। जब उसने लिखा तो शायद पाजी में सोच के लिखा है, मुझे नहीं पता। मुझे सरप्राइज था, सीधा जानी call जान आया। है। हाँ, बस मुझे सीधा उसने कहा भैया बधाई हो, नवाज सर वीडियो में फीचरिंग। तो इससे आपसे पहले कहीं सर फाइनल हुए थे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल नवाज सर फाइनल हुए थे पहले। जेन्युइन बिल्कुल। सर आपने इससे पहले जैसे आपने कंगना के साथ भी काम किया हुआ है, और कंगना जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब बन गई, और उनके भी एक नई फिल्म भी आ रही है जो इंदिरा गांधी Emergency। के ऊपर है, बिल्कुल इमरजेंसी। तो उस लुक, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपकी बात हुई उनसे, कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया? नहीं, फिलहाल तो मेरी बात नहीं हुई, बट मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर भेजा, बेस्ट ऑफ लक जरूर भेजा कि उनकी फिल्म बड़ी हिट हो, क्योंकि बहुत मेहनत की है उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की उसमें। दैट्स ट्रू। और साथ साथ में देखा जाए तो आपने भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस किए, जैसे मॉम के अंदर आपका बिल्कुल अलग लुक था, उसके बाद फिर बाला साहब ठाकरे, और उसके बाद आपने अपनी मंटो के अंदर भी काफी लुक चेंज किया था अपना। तो अब अगला कोई ट्रांसफॉर्म करने वाला कुछ लुक में किस में देखते हैं आप अपने आप को? क्या ये किरदार देखिए, में लुक इम्पोर्टेंट नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लुक इम्पोर्टेंट, लुक इन द सेंस कि मेकअप और बिल्कुल चेंज हो गए, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। जो सोल थॉट
जो ये दो चीज़ें हैं उसको ट्रांसफॉर्म करना उसको सबसे ज़रूरी होता है। लुक तो आप मेकअप आर्टिस्ट करते बट हैं, कुछ कुछ किरदारों में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर लुक लेना ही पड़ता है, जैसे कि बाला साहब ठाकरे का किरदार हाँ, तो था, वो लुक तो मेकअप आर्टिस्ट ने कर दिया आपका, आपका विग लगा दी, आपका ये कर दिया, कपड़े कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने पहना दिए, हाँ, आप क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट ये तो सही बात है ना। तो काफी सारे डायरेक्टर जो एक्टर्स जो है वो डायरेक्टर बनते जा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स बनते जा रहे हैं, कुछ कुछ ओपन कर रहे हैं साथ साथ में वेंचर्स अपने। तो आपने कभी सोचा कि डायरेक्शन प्रोड्यूसर बनूंगा? मेरे से डायरेक्शन का डी नहीं आता, मैं सिर्फ एक्टिंग ही कर सकता हूँ। सर इसके खुद अलावा को तो कुछ डायरेक्ट नहीं कर ही रहे हैं सर, आप इतने सालों से खुद को डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई फिल्म ही डायरेक्ट कर दीजिए। नहीं, फिल्म डायरेक्ट करना वो एक एक्सपर्टीज होती है, वो जो डायरेक्टर को ही आती है। नहीं, क्योंकि सर बाहर ना जैसे एक्टर्स के बीच में मैं जब भी जाता हूँ तो एक बहुत बात चलती है कि यार नवाज सर ने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। आपके नाम पे बहुत सारे लोग बॉम्बे आते हैं एक्टर बनने, एक इंस्पिरेशन है आपकी यहाँ पे। तो कभी आपने ऐसा कुछ सोचा कि यार आउटसाइडर्स के लिए कुछ एक अपना खुद का नेपोटिज्म शुरू कर दिया जाए, जहाँ पे आउटसाइडर्स को थोड़ी सी प्रेफरेंस? मैं तो चाहता हूँ आउटसाइडर्स जितने भी आते हैं वो वेल प्रिपेयर होके आए, ट्रेंड होके आए, वो ज़्यादा अच्छा है ना। नहीं, बिल्कुल सही। और एक्टर बनने के लिए मतलब एक्टिंग की ट्रेनिंग लेके आए वो ज़्यादा अच्छा होता है। वर्कशॉप्स करें थोड़ा, अगर क्योंकि देखो स्टार्स का क्या हो कि वो तो ऑलरेडी जो बड़े लोग होते हैं वो पैसा खर्च कर देते हैं अपनी फिल्म बनवाने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ट्रेनिंग लेके आए, बाकायदा सब मेहनत करें। थोड़ा मेहनत तो वो भी करते हैं, खैर नहीं, सही बात। हर आदमी मेहनत सभी करता कर है। रहे हैं। हाँ, लास्ट में आप मशीन गन चलाते हो दिख रहे हो, बहुत बड़ी हैवी, तो सर कितना रियलिटी है उसमें, कितना भाई वो बहुत भारी थी, रियलिटी में बहुत भारी। एक्चुअल गन है वो वीएफएक्स से क्या? नहीं नहीं, VFX से। हाँ मतलब थी नकली, हाँ नकली थी, हाँ, बट लेकिन भारी बहुत थी। अच्छा, भारी बहुत हाँ, थी। और वो जो गोलियां चल रही हैं वो तो VFX। हाँ, वो वीएफएक्स था, लेकिन वो गन उठाने के लिए सर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन लगी कि भाई इतनी भारी बंदूक एकदम से दे दी तुमने लाके? एक्स्ट्रा प्रिपरेशन क्या मतलब, पूरी ताकत लगाए। खाना अच्छे से खाया था। हाँ, उस दिन मैंने प्रोडक्शन का बजट अच्छा था, बढ़िया खाना मिला था। हाँ, अरे खाया तो था हमने, तभी तो पराठे अच्छे से बाजी ने खा के अच्छा, फिर वो गन। उस दिन का नाश्ता कुछ ज्यादा हैवी था। क्या क्या खाया था सर, बता दो। पंजाब के पराठे खिलाए पाजी को मैंने। आए पंजाब के पराठे लगे हैं सर, कहाँ लगे? इधर लगे, इधर लगे, इधर लगे। देख लो सब जगह पे लगे मुझे। लगे थे, गन उठाते निकल गए तो अब खत्म हो गई उन्हें। लेकिन आज तो डिसाइड हुआ है ना, ईरानी चाय पिलाने का डिसाइड हुआ है। आज decide हुआ, मैं पक्का पी रहा हूँ पाजी। आज मैं सोनू पाजी को जो है ईरानी चाय क्या बात। पक्का भी। ओके, सो लास्ट एक सेगमेंट है हमारा, एक्टिंग से रिलेटेड है सर थोड़ा, क्योंकि आप तो मास्टर क्लास है एक्टिंग की, सारे एक्टर्स देख के खुश होते हैं आपको। तो इसका नाम है हंसते हंसते लगे रस्ते। तो बेसिकली मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगा और आपको उन सबको परफॉर्म करना है, लेकिन हंसते हुए। आप हंस रहे हो लेकिन सिचुएशन जो मैं बता रहा हूँ वो परफॉर्म करनी। भाई एक्टिंग के पैसे लगेंगे? नहीं सर, छोटा सा थोड़ी सी एक्टिंग सर, ये तो पौना ग्राम एक्टिंग करा रहा हूँ बस मैं आपसे। इसके लिए पैसे ले लोगे तो मेरा घर बिक जाएगा सर, आपको पैसे देने। तो ओके, तो पहली सिचुएशन है, लड़की को प्रपोज करना आपको, लेकिन हंसी आ रही है आपको बहुत तेज। क्या बोलूं बताओ? बोलो कि बोले मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन हंसी आ रही है आपको बहुत जोर से। सुनो, किधर जा रही हो? इधर आओ मेरे पास आओ। कल 3 बजे मिलोगी रेस्टोरेंट में मिलोगी कल 3 बजे। ओके नेक्स्ट। कोई भाग जाएगी, अगर ऐसे बोलो भाग जाएगी वो। सर भागने वाला तो उन्हीं पे डिपेंड करता है, सही बोले तो भी भाग जाती है सर। कोई हाँ, तुम्हें एक्सपीरियंस है बहुत सर, दुख बराबर ही है सर। कोई अच्छा, मेरा दुख और यार उम्र ज्यादा है सर, रो मत जाना सोनपा जी, कुछ टिप दो ना इनको। सर का गाना है ये ना जो सर? भाग जा रही है वापस आए। सर का गाना है ना सर, बचाने के लिए। जितना ये बोलता है इसकी जेन्युइन भागनी है। ये टिप है। अच्छी थोड़ा पर्सनैलिटी, थोड़ा सा चुप रहा करो इतने खूबसूरत दिखते हो और पाजी डबल मीनिंग बातें करता जाएगा। नहीं सर, ये उनसे भी ऐसी बातें सर मैंने करते तो हो। पूछा सर आपसे, डबल मीनिंग का बात करी, मैं तो चाह रहा था कभी क्या कहते हैं सर, सिंपल। ओके सर, नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। कोई मर गया उसे कंसोल करना और आपकी हंसी छूट रही। नहीं यार, ऐसा मत करो यार, आजकल बड़ा सर हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक्टिंग है सर, मैं स्टार लगा रहा हूँ कि कोई। मैंने जेन्युइन पाजी एक रील देखी है कि वो जो मोबाइल पे गाने बजते थे ना, वो कॉलर ट्यून होती है, तो किसी बंदे को जैसे उठाते हैं 4 आदमी, इतने में उसके गाने बज जाता है कि वीर जी भी ऑन चले। उधार चुकाना है किसी का और गुंडे सामने खड़े और आप हंसते हंसते माफी मांग रहे हो उनसे कि भाई दे दूंगा भाई, कुछ ऐसा। मैंने देखो किसी का उधार नहीं लिया सर, कुछ रियल नहीं सर, और लूंगा और बंदूक चलाऊंगा तो बिल्कुल नहीं दूंगा। तो बंदूक यूज करके बच ही जाओगे सर उधार से। तभी तो दूंगा नहीं। सर ये वाला आप कर दो सर। क्या? ये कि उधार लिया, गुंडे सामने खड़े और आप हंसी निकल रही है आपकी और माफी मांग रहे हो गुंडों से। हाँ, कि दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, लेकिन हंसी आई। गुंडे बड़े हल्के थे बाजी। हाँ तो ऐसे करो। हाँ, यही जैसे हंसो, थोड़ा साथ तो दो। मैं तो हंस रहा हूँ सर।
डायलॉग भी तो बोलो सर। हाँ, कल दे दूंगा भाई, कल पैसे दे दूंगा, हाँ, ठीक, प्लीज दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ Thank you, सपोर्टर। brother. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अरे, थैंक यू, brother, बहुत thank मजा you, आया। thank थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द सॉन्ग। थैंक यू।